नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण करने के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने पर बल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल राज्य की खान सचिव पूजा सिंघल के पति और सीए से आमने सामने बैठाकर 8 घंटे पूछताछ की। प्रश्न पत्र वायरल होने पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कल संचालित 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठे चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड में रहेगा आंशिक असर। 11 और 12 मई को बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। गृहमंत्री दक्षिण सलमारा मनकछार जिले का दौरा करेंगे। वे गुवाहाटी के लगभग 245 किलोमीटर दूर साहपारा में भारत बांग्लादेश सीमा का भी निरीक्षण करेंगे। श्री अमित शाह सीमा संबंधी मुद्दों पर बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री असम के 3 दिन के दौरे पर कल गुवाहाटी पहुंचे थे। श्री शाह पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की केंद्रीय कार्यशाला और भंडार की आधारशिला भी रखेंगे। वे दिन के 2 बजे के आसपास तामुलपुर जिले के कालचेरी में खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद जारी करेंगे। गृहमंत्री कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और सशस्त्र सीमा बल भवन का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। श्री शाह आज शाम गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बिस्तरों के सुपर स्पेशियलिटी इकाई का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आम आदमी के प्रति विनम्र रहने का आग्रह किया। श्री नायडू ने कहा कि पुलिस सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों को जनवरी तक का बकाया वस्तु और सेवा कर का भुगतान कर दिया है। चेन्नई में कल एक राजनीतिक पत्रिका के वर्षगांठ समारोह में वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के अंतिम 2 महीनों की बकाया 78,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जीएसटी संग्रह अनुमानित स्तर से कम रहा। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के एक प्रश्न पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति के बाद ही इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के एमडी अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से कल करीब 8 घंटे पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों के अनुसार सीए सुमन कुमार सिंह और अभिषेक झा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज हासिल किए हैं, जिससे पता चलता है कि अस्पताल के निर्माण की लागत का कम आकलन किया गया था। ईडी ने उनसे पूछताछ में पूछा है कि क्या पूजा सिंघल की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पताल के प्रबंधन में कोई भागीदारी है। ईडी ने उनसे जुड़े कई कंपनियों के ब्यौरे पेश किए, जिनसे वह प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वहीं ईडी के अधिकारी सीए सुमन कुमार सिंह से बरामद रुपए के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर 2 दिन तक छापेमारी में 19 करोड़ रुपए से अधिक कैश और लगभग 300 करोड़ के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेजों को ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। दुमका के संताल परगना महाविद्यालय के 4 शिक्षकों को पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्ति के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपायुक्त श्री शुक्ला ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए इस कॉलेज के 4 सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सामुएल किस्कू, सनोज स्टेफन हेम्ब्रम, डॉक्टर इंद्रजीत कुमार और डॉक्टर धनंजय कुमार मिश्रा को रामगढ़ प्रखंड में सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। दूरभाष पर सूचित करने के बावजूद भी इन शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया और न ही अपने कर्तव्य पर योगदान दिया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अवहेलना कर निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न की गई है। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा आदेश जारी कर उक्त सहायक प्रोफेसर से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देश में कोविड टीकाकरण 190 करोड़ 33 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। कल 11,93,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 3 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को 2 करोड़ 96 लाख 61 हजार से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कल संचालित 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है। प्रश्न पत्र ऑनलाइन वायरल हो जाने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया। पेपर लीक का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में जांच का आदेश दिया। परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है। यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को होगी। पत्र सूचना कार्यालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया है। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस वर्ष राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई है। पंचायत चुनाव में इस बार कोडरमा में महिलाओं की अधिक भागीदारी दिख रही है। पंचायत समिति सदस्य पद पर 54% महिला उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके अलावा जिला परिषद के 12 सीटों में 44 महिला उम्मीदवार खड़ी हैं। महिला आरक्षित सीटों के अलावे बड़ी संख्या में जनरल सीटों से भी महिला प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। कोडरमा में गांव की नई सरकार को लेकर मैदान पूरी तरह से सज गया है और नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। गांव की नई सरकार में इस बार कोडरमा में महिलाओं का दबदबा होगा। महिला आरक्षित सीटों के अलावे जनरल सीटों से भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उम्मीदवारी पंचायत समिति सदस्य के 54% सीट पर महिला प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। कोडरमा में पंचायत समिति सदस्य के 118 सीटों में 507 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 273 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसके अलावे जिला परिषद में भी 44 महिला प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इसके अलावे महिला आरक्षित सीटों में 249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, यानी हर सीट पर कम से कम 5 महिला उम्मीदवार आमने सामने है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बोकारो में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 14 मई को जिले के गोमिया और पेटरवार प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को बोकारो जिला प्रशासन ने हर संभव तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 14 मई को जिले के गोमिया एवं पेटरवार प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने बताया है कि जिनके पास फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं होगा, उनके मतदान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वैसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी अपना फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड या फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र में हुए मनीर अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने उधार लिए रुपए हड़पने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने पहले मनीर की हत्या की, फिर उसके शव को जलाने की कोशिश की थी। इधर गोड्डा जिले में अवैध शराब के मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। एक गुप्त सूचना पर पुड़ैया हाट में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाइक पर बोरे में बंद कर शराब को बिहार ले जाया जा रहा था। वहीं बुआरीजोर थाने में राजमहल कोल परियोजना के बसडीहा गांव के पास अवैध रूप से डंप किया हुआ 80 टन कोयला जब्त किया गया। चक्रवाती तूफान आसानी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तूफान का असर झारखंड और बिहार में भी नजर आ सकता है। झारखंड में 13 मई तक विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन भी हो सकता है। 11 मई को राज्य के दक्षिण, पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दुमका के गांधी मैदान में 22 मई से क्रिकेट प्रीमियर लीग खेला जाएगा। दुमका क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित हो रहे प्रीमियर लीग के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुमका क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भास्कर अजीर सिंह ने बताया कि खिलाड़ी 15 मई तक पंजीयन करा सकते हैं। 18 मई को खिलाड़ियों के चयन को लेकर प्रायोजक बोली लगाएंगे। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू केयर अस्पताल में निबंधन काउंटर बनाया गया है। और इधर इस्तांबुल में आज से शुरू हो रही 20वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन भारतीय अभियान की शुरुआत करेंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना 70 किलो भार वर्ग में पूर्व विश्व चैंपियन ताइवान की चेन निन चिन से मुकाबला करेंगी। इधर जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से जर्मनी के सूल में शुरू हो रहा है। स्टार निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इधर जबलपुर में चल रहे राष्ट्रीय स्ट्रैंड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की हेमा तिर्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 किलोग्राम महिला भार वर्ग में 375 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया। वहीं ओलंपियन अनु रानी ने जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे नेशनल ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ मीट रिकॉर्ड भी बनाया। उधर झारखंड के साहिबगंज के आकाश यादव ने अंडर 20 वर्ग में कांस्य जीता। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने ईडी की कार्रवाई और बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बीपीएससी पीटी का पेपर लीक, परीक्षा के 5 घंटे बाद ही रद्द। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कश्मीर में 4 महीने में 6 लाख पर्यटक, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पूजा सिंघल के पति और सीए से आमने सामने पूछताछ। दैनिक जागरण लिखता है, नए बोर्ड को जेईई मेन और एडवांस की कमान। रांची एक्सप्रेस लिखता है, बाबूलाल के दल बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई आज। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की खबर हिंदुस्तान टाइम्स की पहली सुर्खी है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, बीपीएससी की पीटी की परीक्षा रद्द। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज असम में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण करने के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने पर बल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल राज्य की खान सचिव पूजा सिंघल के पति और सीए से आमने सामने बैठाकर 8 घंटे पूछताछ की। प्रश्न पत्र वायरल होने पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कल संचालित 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है।
और दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठे चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड में रहेगा आंशिक असर 11 और 12 मई को बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।